डायबिटीज यानी कि मधुमेह के बढ़ रहे मामलों के बीच वरिष्ठ चिकित्सक फिजिशियन एमडी डॉक्टर आशीष शर्मा से खास बातचीत के दौरान हमने पाया किस तरह से डायबिटीज की गंभीर बीमारी को रोका जा सकता है। खास महत्वपूर्ण सवालों के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण जवाब भी दिए, जिसमें गर्भवती महिलाओं को यदि वे मधुमेह की रोगी हैं तो किस तरह से अपना बचाव रख रखाव कर सकती हैं, इसके बारे में उन्होंने पब्लिक वाइब इंटरव्यू कार्यक्रम के साथ एक काफी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। अब हम आपसे कुछ सवाल रखेंगे डायबिटीज से संबंधित, जिनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपसे ली जाएंगी। पहला सवाल आपसे यह है, यदि माता पिता को डायबिटीज है तो क्या बच्चों को भी ये रोग हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, डायबिटीज की हम बात शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज पूरे विश्व में, भारत में काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है और इंडिया को हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। जो भारतीयों में डायबिटीज होती है वो कम उम्र पर होती है और देशों की हम तुलना करें तो, और सामान्यतः जो डायबिटीज हम देखते हैं मुख्य तौर पर वो दो प्रकार की होती है, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है और टाइप 2 डायबिटीज जो सामान्यतः वयस्क अवस्था में इसका पता चलता है। लेकिन इसके अलावा भी कई प्रकार की डायबिटीज होती है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर जो आपने पूछा है कि अगर माँ बाप को डायबिटीज है तो बच्चों में कितनी संभावना है। जो ज्यादातर डायबिटीज के केसेस हैं टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं, उनको अगर हम माने तो एक पेरेंट्स की डायबिटीज होने पर उसकी संतति को डायबिटीज होने की संभावना लगभग 30% के आसपास हो जाती है। और अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो उनके जो बच्चे हैं उनको डायबिटीज होने की संभावना 50% से भी अधिक हो जाती है। तो जो डायबिटीज है उसमें जब इसका बहुत महत्व है, और माँ बाप को या और किसी आपके फर्स्ट डिग्री लेवल को डायबिटीज है तो आपको ये होने की संभावना बढ़ जाती है। इसी के साथ अगला सवाल ये है, बच्चों को इस रोग से कैसे बचाया जा सकता है? देखिए, बच्चों में इस रोग को बचाने के लिए दो मुख्य कारक हैं। सबसे पहला हम देखें तो डाइट का। आजकल जो बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, या कहें कि आइसक्रीम, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, इन सब में बहुत ज्यादा कैलोरीज की मात्रा होती है। तो प्रथम चीज तो हमको करनी है कि बच्चों को संतुलित आहार देना है। आहार में आपके फलों की मात्रा, सलाद की मात्रा, सब्जियों की मात्रा बढ़ानी है, अंकुरित दालों की मात्रा बढ़ानी है, और जो जंक फूड है उसकी मात्रा बढ़ानी है। दूसरी चीज हम बात करें तो जो प्रमुख कारण है डायबिटीज में वो एक्सरसाइज का नहीं होना है। तो हमको बच्चों को ये आदत डालनी है कि आपका बच्चा नियमित तौर पर कम से कम आधा घंटा आउटडोर एक्टिविटी में गुजारे, चाहे तो वो बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, रनिंग करे, या कोई ऐसा गेम, साइकिलिंग करे, स्विमिंग करे, कोई भी ऐसी चीज जो एरोबिक एक्टिविटी है उसमें कम से कम आधा घंटा रोज को गुजारे। इस चीज का हमको ध्यान। अच्छा, अगला सवाल ये है, अगर माँ को मधुमेह है तो क्या बच्चे जन्म से ही मधुमेह होगा? देखिए, ज्यादातर महिलाओं में जो मधुमेह होता है वो गेस्टेशनल डायबिटीज होता है, यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह होता है। ऐसी महिलाओं के बच्चों में जन्म से डायबिटीज होना आवश्यक नहीं है। ज्यादातर ऐसे बच्चे अपनी उम्र में जाकर, यानी कि वयस्क अवस्था में जाकर 30, 40, 50 के बाद डायबिटीज होने की संभावना उनको बढ़ती है। जन्म से ऐसे बच्चे डायबिटिक सामान्यतः नहीं होते हैं। अगला सवाल ये है, क्या अन्य रोगों में भी मधुमेह का खतरा बढ़ जाता है? ऐसे कौन कौन से रोग हैं? जी हाँ, देखिए, हम देखें तो जो भी मोटापे से जुड़े हुए रोग हैं, हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम ऐसे रोगों का एक समुच्चय है, जैसे कि आपके हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है। इस तरह की चीजें आपसे एक दूसरे से जुड़ी हुई मिलती है। हम देखते हैं कि जो जिस रोगी को डायबिटीज है उसमें बीपी होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है, उसमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो ये रोग हैं आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। एक और कॉमन चीज जैसे थायराइड की बीमारी होती है, उसमें डायबिटीज होने की संभावना अधिक रहती है सामान्य